चीन और यूएस अपने 5G रोल आउट में अदर कंट्री से काफी आगे है। चीन वो कंट्री है जो 365 शहर में सक्रिय कनेक्शन के साथ 5G रोल आउट के मामले में सबसे आगे है। यूनाइटेड स्टेट के 296 शहर में 5G उपलब्ध है और कुछ कंट्री में भी 5G उपलब्ध है, जैसे फिलीपींस, साउथ कोरिया, कनाडा, स्पेन, इताली, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, सऊदी अरबिया। भारत में 5G सेवाएं जल्द शुरू हो सकती है। पीएम मोदी की यूनियन कैबिनेट ने 15 जून 2022 5G स्पेक्ट्रम के नीलामी की मंजूरी दे दी है। इसके तहत अगले महीने के आखिरी तक 72097.85 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के लिए बोली लगेगी। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक स्पेक्ट्रम की वैलिडिटी 20 साल की होगी, लेकिन 10 साल बाद अगर कोई टेलीकॉम कंपनी स्पेक्ट्रम वापस करना चाहेगी तो वो कर सकेगी। मैं हूँ विपुल वर्मन, दादाजी नॉलेज यूट्यूब चैनल के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। 5G क्या है, 5G कैसे काम करता है, 5G के लाभ और नुकसान क्या है, इन सभी सवालों के जवाब जानने से पहले आइए हम नजर डालते हैं करीब 20 साल पहले के टेलीकॉम सिस्टम के इतिहास पर। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान प्रारंभिक रेडियोफोन की उपस्थिति मिलिट्री उपयोग तक सीमित थी, लेकिन नागरिक और वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं थी। AM रेडियोफोन यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन रेडियोफोन्स थे जो हॉकी टॉकीज के रूप में कार्य करते थे। बेल सिस्टम द्वारा 1946 में यूएसए में पहली बार कारफोन का व्यवसायीकरण किया गया था और 1960 के दशक में बेहतर मोबाइल टेलीफोन सर्विस का उपयोग किया गया था जो लैंडलाइन नेटवर्क पर जुड़ा हुआ था, जिसे पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क PSTN के रूप में भी जाना जाता है। 1971 में ऑटो रेडियो फोहेलन ARP नेटवर्क पहले फिनलैंड में पब्लिक मोबाइल नेटवर्क के रूप में संचालित हुआ। ये 150 मेगाहर्ट्ज बैंड में संचालित होता था और मैनुअल रूप से कॉल किए जाते थे। 1 दिसंबर 1979 को जापान के टोक्यो में निप्पॉन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ कंपनी NTT द्वारा दुनिया में पहला वाणिज्यिक 1G मोबाइल नेटवर्क लॉन्च किया गया था। 1981 तक नॉर्वे और स्वीडन के नॉर्डिक कंट्रीज ने नॉर्डिक मोबाइल टेलीफोन NMT के आधार पर अपना पहला 1G मोबाइल नेटवर्क बनाया। 13 अक्टूबर 1983 को USA ने AMPS के आधार पर शिकागो में अमेरिटेक द्वारा अपना कमर्शियल सेलुलर नेटवर्क लॉन्च किया गया था। मार्टिन कोफा द्वारा आविष्कार किया गया और मोटोरोला द्वारा निर्मित पहला मोबाइल फोन उसी समय पेश किया गया था। यूरोपियन टोटल एक्सेस सेलुलर सिस्टम TACS 1985 में पेश किया गया था और पहली बार यूके में चालू किया गया था। NTT के द्वारा पहले कमर्शियल सेलुलर नेटवर्क के बाद GTACS को बाद में 1988 में जापान में पेश किया गया था। इंटरनेट के पहले SMS दुनिया भर के लोगों को जोड़ने का पहला कदम था। 1990 के दशक में 2G नेटवर्क लॉन्च किया गया था जो कि डिजिटल रेडियो सिग्नल का उपयोग करता है और 64 kbps की बैंडविड्थ के साथ वॉइस और डाटा ट्रांसमिशन दोनों को सपोर्ट करता था। 2000 के दशक में 3G नेटवर्क 1 Mbps से 2 Mbps की स्पीड के साथ लॉन्च किया गया था जो कि डिजिटल वॉइस, वीडियो कॉल और कॉन्फ्रेंसिंग सहित टेलीफोन सिग्नल प्रसारित करता है। 2009 के दशक में 4G नेटवर्क 100 Mbps से 1 Gbps की स्पीड के साथ लॉन्च किया गया था और ये 3D वर्चुअल रियलिटी को भी सक्षम बनाता है। 5G नेटवर्क में बिजली की रफ्तार से डाटा ट्रांसफर होगा। 1G से शुरू होकर हम अधिक से अधिक की ओर बढ़ रहे हैं। 5G नेटवर्क के फायदे: नंबर 1, सुपर स्पीड यानी 5 से 10 Gbps का लाभ उठाना व्यवहारिक रूप से संभव है। नंबर 2, लेटेंसी 1 मिलीसेकंड से भी कम होगी। आइए दोस्तों जानते हैं लेटेंसी क्या है। मान लीजिए आपने किसी से सवाल किया, तुम्हारा नाम क्या है? उसने आपको जवाब दिया, मेरा नाम कुमार है। अपना प्रश्न पूछने और उसका उत्तर देने के बीच के समय के अंतर को लेटेंसी कहा जाता है। नेटवर्क पर कम्युनिकेशन में विलंबता को लेटेंसी कहा जाता है। नंबर 3, 10 से 100 डिवाइस को जोड़ने में सक्षम होगा। 5G नेटवर्क का नुकसान: 5G का प्रभाव वातावरण पर पड़ सकता है। दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में 5G के नुकसान के बारे में बताएं। अगर आप हमारा चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि दादाजी नॉलेज अद्भुत तथ्यों पर वीडियो लाता है। आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक शेयर हमें अगला वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।